डियर, यदि हम बात करें इंक्यूबेशन प्रोसीजर आर्टिकल की, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए आर्टिकल्स क्या क्या होती है। ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब मतलब इंडो ट्रैकियल ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा लैरिंजोस्कोप, लैरिंजोस्कोप फर्स्ट नंबर। तीसरा नंबर हमारा 10 ml डिस्पो या सिरिंज, ओके। हमारा फोर्थ नंबर जो आ जाएगा यूज ऑफ मेडिसिन या फिर मेडिसिन, ओके। हमारा इसमें मेडिसिन आ जाएगा। अब जो हमारा फिफ्थ नंबर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा MU मसल्स रिलैक्सेंट। मैं एक एक चीज़ का आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि क्यों और कैसे ज़रूरत है, ठीक। छठवां नंबर हमारा आ जाएगा स्टाइलेट, स्टिलेट, स्टिलेट, स्टिलेट या ऑब्टूरेटर, ओके, स्टिलेटर। और हमारा सातवां नंबर आ जाएगा मैगिल्स फोर्सेप्स, ठीक। समझ में आ रहा है ना, मैगिल्स। एक बार फिर से लिखते हैं। सातवां नंबर जो हमारा हो रहा है मैगिल्स फोर्सेप्स, फोर्सेप्स, मैगिल्स फोर्सेप्स। और हमारा फिर आ जाएगा आठवां नंबर सक्शन मशीन, सक्शन मशीन। नवा एम्बो बैग, देखो एम्बो बैग, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हैं। और हम आपको बता रहे हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब हमने बताया ये MM में होता है। आप हमारी पिछली वीडियो को अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, उसमें डिटेल से ईटी ट्यूब हमने बता रखा है। लैरिंजोस्कोप, लैरिंजोस्कोप भी हमने आपको बताया ही। 10 ml डिस्पो, हम 10 ml डिस्पो ले रहे हैं पायलट वॉल्यूम को फुलाने के लिए, ठीक है। मेडिसिन, अब हम मेडिसिन की बात यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट लेते हैं। मेडिसिन में क्या लेते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट लेते हैं। कौन सी मेडिसिन लेते हैं, आप बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आप क्लियरली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनेस्थेटिक एजेंट लेते हैं इसमें, ठीक है। मिडाजोलाम फेंटानिल, इसमें एनेस्थेटिक में क्या लेते हैं, मिडाजोलाम फेंटानिल, फेंटानिल, मिडाजोलाम एंड फेंटानिल लेते हैं। फेंटानिल में क्या लेते हैं, थियोफेंटल सोडियम, फेंटानिल में थियोफेंटल सोडियम, थियोफेंटल सोडियम, फेंटानिल में थियोफेंटल सोडियम। एक मिनट ऊपर लिख देते हैं, थियोफेंटल सोडियम, ओके। थियोफेंटल सोडियम। स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है अगर, तो आप मेरी वॉइस तो सुन पा रहे होंगे ना, उससे आप क्लियर कर लीजिए। यह है मिडाजोलाम, यह है फेंटानिल। फेंटानिल में थियोफेंटल सोडियम का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। पेशेंट यदि होशो हवास में है, उसकी मसल्स रिलैक्सेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल भी जो हमारा ट्यूब जाएगा उसको अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे नर्व प्रेजेंट होती है। उस नर्व के द्वारा जैसे वोमिटिंग आता है ना, कफिंग रिफ्लेक्स आता है ना,
तो उस नर्व से कफिन रिफ्लेक्स आ जाएगा, जिससे ये एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर नहीं जा पाएंगी। इसके लिए ज़रूरी होता है एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक मेडिसिन देने के बाद हम एंडोट्रैकियल ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। ठीक, एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं, इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को। अब मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स तो रिलैक्स होना चाहिए। मसल्स रिलैक्सेंट के लिए हम देते हैं प्रोपोफोल। क्या देते हैं? प्रोपोफोल। मसल्स रिलैक्सेंट के लिए क्या देते हैं? प्रोपोफोल। प्रोपोफोल देते हैं, ठीक है। या ससिनाइल कोलिन, प्रोपोफोल, ससिनाइल कोलिन। ससिनाइल कोलिन, ससिनाइल कोलिन देते हैं। प्रोपोफोल, प्रोपोफोल, ससिनाइल कोलिन देते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्टाइलेट या ओब्यूरेटर, ये जो होता है स्टाइलेट ओब्यूरेटर जो होता है, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस आप स्टाइलेट इनसाइड ऑफ ट्रैकिया। मतलब जो स्टाइलेट होता है ना, वो इंक्यूबेशन के टाइम पे ये पहला इंट्रोड्यूस हम करते हैं ट्रैकिया में। ये तारनुमा संरचना होता है जिसको हम ट्रैकिया में ईटी ट्यूब से पहले हम इसको इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस आप स्टाइलेट इनसाइड ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। ओके, अब यहाँ पे हमने मैगिल्स फोर्सेप्स की बात की है। मैगिल्स फोर्सेप्स क्या होता है ना, जैसे आप हॉस्पिटल साइड में जब आपको कोई भी जैसे आप अपने हाथ से स्टेराइल आर्टिकल्स को नहीं छू सकते, ठीक, तो आप जो फोर्सेप्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वही मैगिल्स फोर्सेप्स है। मैगिल्स फोर्सेप्स, ठीक, इसका इस्तेमाल हम करते हैं रिमूव करने के लिए फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ बक्कल कैविटी, टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, जैसे अगर किसी का आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जो टीथ होंगी वो बक्कल कैविटी में जाएगी ना, टूट कर। हम किसी को ठीक ठाक पेशेंट को थोड़ी ना इंक्यूबेट करते हैं। जो पेशेंट काफ़ी सीवियर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, उस टाइम पे हम पेशेंट को इंक्यूबेट करते हैं। तो यहाँ पे मैगिल्स फोर्सेप्स से अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चला गया है बक्कल कैविटी में, तो हम उसको निकालने के लिए मैगिल्स फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड फिंगर नेवर यूज़, कभी भी अंगुलियों का इस्तेमाल करके हम नहीं निकालते, क्योंकि फिंगर जब हमारी जाएगी तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम मैगिल्स फोर्सेप्स का इस्तेमाल करके हम उस फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। अब सक्शन मशीन, हम सक्शन मशीन के बारे में थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं। सक्शन मशीन जो होता है ना, नेगेटिव प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हम अगली वीडियो में एक डिटेल में हम सक्शन मशीन के बारे में पढ़ेंगे। हम सक्शन मशीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। ये यहाँ तक बस यहाँ पे ऐसे जान लीजिए कि सक्शन मशीन जो होता है ना, नेगेटिव प्रेशर पर वर्क करता है, ठीक। सक्शन कैथेटर, हाँ, अब सक्शन कैथेटर भी तो यूज़ होता है। सक्शन कैथेटर की जो साइज होती है ना, वो इंडोट्रैकियल ट्यूब से उसमें 2 में गुणा कर देते हैं। जैसे इंडोट्रैकियल ट्यूब मैंने फॉर एग्जांपल अगर हम इंडोट्रैकियल ट्यूब कितने mm का लिए, 3 mm का लिए, ठीक है, तो हमारा सक्शन कैथेटर कितने नंबर का होगा, तो 3 × 2 कर